एमपी में कांग्रेस जल्द तय नहीं कर पाएगी उम्मीदवार। अब चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले ही आ पाएगी लिस्ट। भोपाल नहीं दिल्ली से तय होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। 6 महीने से कांग्रेस जो प्लानिंग कर रही थी उस पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। कम से कम 70 में से 80 उम्मीदवारों की लिस्ट तो 15 अगस्त तक ही आ जाएगी। 15 सितंबर तक आधे से ज्यादा उम्मीदवार तय हो जाएंगे और चुनाव का ऐलान होने के साथ बचे हुए उम्मीदवार भी तय कर दिए जाएंगे। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक यही दावा कर रहे थे कि पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने वाली है। 1 महीने पहले खबर आई थी कि 66 नाम तय कर लिए गए हैं। लिस्ट दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को सौंप भी दी है। जल्द ही नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। अब साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करना आसान नहीं होने वाला। 2 सितंबर को मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भोपाल आएंगे। इस दौरान वो टिकट के दावेदारों और कमेटी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। यानी उम्मीदवारों की लिस्ट इस दिन भी फाइनल नहीं हो पाएगी। लिस्ट तो वैसे भी भोपाल में नहीं बल्कि दिल्ली में तय होगी। ऐसे में सुरजेवाला का दौरा मिलने मिलाने तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी ने एमपी के लिए 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और लगभग आधी सीटों पर उसे बगावत का सामना करना पड़ा, उसने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा रखा है, क्योंकि बगावत का संकट कांग्रेस के ऊपर भी मंडरा रहा है। कांग्रेस में अभी चुनाव समिति की एक ही बैठक हुई है। भोपाल में 20 अगस्त को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भोपाल आ रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के प्रत्याशियों की संभावित सूची पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा पर सूची को फाइनल किया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। पार्टी के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के मुताबिक कांग्रेस में अच्छे प्रत्याशियों के चयन में वक्त लग रहा है। साफ है 2 सितंबर को कांग्रेस की सूची नहीं आ रही है, यानी कमलनाथ जो दावा कर रहे थे वो खरा नहीं उतरा है। कांग्रेस की पहली सूची ही 10 सितंबर के करीब आ पाएगी और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की पहली सूची में कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे। पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर पार्टी चुनाव प्रचार जल्द शुरू करना चाहती है, जिससे बीजेपी को टक्कर दी जा सके। उम्मीदवार जल्द ही घोषित होगा तो उसे प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलेगा, जो कांग्रेस के लिए ही फायदेमंद रहेगा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देर आए लेकिन दुरुस्त आए की कहावत सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी। इस बार कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। एक सीट पर कई दावेदार हैं, जिस कारण से उम्मीदवार चयन में परेशानी आ रही है। इसलिए ऐसे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा जो भारी बहुमत से चुनाव जीत सके। सज्जन वर्मा भले ही देर से उम्मीदवार घोषित होने पर किसी तरह के नुकसान की संभावना से इंकार कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस को भी एहसास है कि स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। 6 महीने पहले तक की स्थिति में जो भी सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस बढ़त बताई जा रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने से स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी को मामूली बढ़त बताई जा रही है। कांग्रेस के लिए जो सीटें पहले मुश्किल में बताई जा रही थी उनकी संख्या नए सर्वे में बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मुकाबला बेहद कांटे का बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस का एक गलत कदम उस पर भारी पड़ सकता है। इसलिए उम्मीदवारों का चयन जल्द ही और सही करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।